साथियों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका डॉक्टर रामकेश परमार चर्चा कर रहा हूं। बहुत सारे लोग पेशेंट्स पूछते हैं और मैसेज करते हैं कि साहब फेफड़ों की जांच कैसे करें। साथियों, फेफड़े यानी कि लंग्स हमारी बॉडी का ऐसा अंग जो हमें ऑक्सीजन के लिए प्रदान करता है, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, जिसके कारण से ही हम जिंदे हैं। उन फेफड़े यानी कि उन लंग्स के लिए हम कैसे ध्यान रखें। बहुत सारे मरीज मेरा प्रश्न पूछते हैं, उनके लिए बताना चाहता हूं फेफड़ों की जांच के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे सिंपल टेस्ट मैं आपको बताता हूं कि क्या है। सबसे बड़ी चीज तो यह है, देखिए हम बात करते हैं जो जांच की टेस्टिंग होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT। कुछ लोग इसको स्पायरोमेट्री भी बोलते हैं, जिसकी जांच मशीन के द्वारा की जाती है और एक बहुत सामान्य सी जांच होती है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। इसको हम स्पायरोमेट्री बोलते हैं। मार्केट कॉस्टिंग इसकी 500 रुपए के आसपास होती है। हमारे सारे क्लिनिक्स पर भी इस जांच की सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। तो जिन साथियों को लगता है कि मुझे मेरे फेफड़ों की संबंधी समस्या है, वो हमारे से मिलकर के PFT की जांच करा सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे हमें लंग्स की इलास्टिसिटी, लंग्स के रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, ऑक्सीजन के आदान प्रदान के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, लंग्स कितना काम कर रहे हैं, इन सारी बातों का पता चलता है। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि मुझे मेरे फेफड़ों की जांच करानी है, मैं कहना चाहूंगा आप PFT जरूर कराएं। दूसरी चीज आती है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के बाद आपके लंग्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट तो नहीं है, जिसको किस तरह से चेक करते हैं। इसके लिए एक सिंपल टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं हम सिंगल ब्रेथ काउंट। एक लंबी सांस लीजिए और काउंटिंग करके बताइए। जितने अधिक समय तक आप काउंटिंग कर पाते हैं उतना ही आपके लंग का ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा है। ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी आपका अच्छा है तो आपके फेफड़े स्वस्थ हैं। एग्जांपल देना चाहूंगा, लंबी सांस लेके काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। इस तरह से 70 तक मैंने काउंट किया है, यानी मेरी जो सिंगल ब्रेथ काउंट है वो 70 जा रहा है। इसी तरह से आप इसको रख सकते हैं। अगर आपका सिंगल ब्रेथ काउंट 40 के ऊपर है तो वो अच्छा है। एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं चेस्ट एक्सरे। एक्सरे के अंदर हमें एनाटॉमिकल लोकलाइजेशन, फेफड़ों के अंदर पसलियों के बारे में, मीडियस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में, लंग्स के अंदर कोई ओपेसिटी तो नहीं है, कोई कंसोलिडेशन तो नहीं है, फाइब्रोसिस तो नहीं है, ट्रेकियल की पोजीशन क्या है, ट्रेकिया सेप्टिंग तो नहीं है, ओल्ड इन्फेक्शन तो नहीं है, डायफ्राम की पोजीशन क्या है, क्लेविकल क्या है, अपेक्स कैसे हैं, एंगल्स कैसे हैं, इन सब के बारे में पता चलता है। इसलिए एक्सरे की जांच भी कराएं। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे फेफड़ों को देखना चाहता हूं तो आप एक्सरे को देखें। और तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, टेस्टिंग फॉर लंग्स बेस्ट इज योर फिजिशियन। आपके चिकित्सक जब स्टेथ लगा करके इस स्टेथोस्कोप से फेफड़ों को देखते हैं, फेफड़ों को हम जब देखते हैं तो हमें कई सारी पता चलती चीजें, एंटीरियरली, एक्सिलरी और पोस्टीरियरली, इनके माध्यम से भी हम ब्रेथ साउंड्स को सुनते हैं। कोई व्हीजिंग वगैरह तो नहीं है, एरेड साउंड्स तो नहीं है, रेस्पिरेशन रेट कितनी है आपकी, कितना डीप है, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम फेफड़ों के बारे में फंक्शन टेस्टिंग कर सकते हैं। कितने हेल्दी हैं, कितने स्वस्थ हैं, पुरानी किसी बीमारी से सफ़र नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि मैं मेरे फेफड़ों की जाँच कराऊँ, एक बार परामर्श करें, एक्सरे कराएं, PFT कराएं, ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी करें। और स्पेशली जो चीज़ें फेफड़ों को डैमेज, ऐसी चीज़ें जो फेफड़ों को नुकसान करती हैं, वो धुआं है, एलर्जेंस हैं, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, इन सब चीज़ों से बचें, अपने आप को फिट रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। धन्यवाद। मैं आपका डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।